चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को, अमृतत्व को पाने के लिए मंथन की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ पर एक क्षीर समुद्र का मंथन करके अमृतत्व पाना एक पौराणिक घटना है और इसमें कहा गया है, लेकिन बिना मंथन के, बिना चिंतन के, बिना स्मरण के, बिना उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर विचार करके ये अमृतत्व यानी अमृत प्रकट नहीं होता। दो उदाहरण अपने पास है। महाभारत में मंथन हो करके, कुरुक्षेत्र में मंथन हो गया और गीता प्रकट हो गई, गीता जी प्रकट हो गई। और रामायण में विभीषण जी राम के पास आकर के वहाँ जब उन्होंने संदेह प्रकट किया तो विभीषण गीता हो गई, विभीषण को जो उपदेश दिया है वो प्रकट हो गया। दोनों ने संशय प्रकट किया था। अर्जुन का संशय था कि ये युद्ध हम जीत पाएंगे नहीं, पता नहीं, ये संशय उसके मन में था। विभीषण के मन में संशय था कि प्रभु तो ऐसे एक वस्त्र में, हाथ में केवल धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, ना रथ है ना और कुछ है उनके पास में, ये जीत पाएंगे नहीं, ये संशय उसके मन में था। दोनों के मन में संदेह था, लेकिन दोनों का आधार था प्रभु। उन्होंने अपना संदेह जो है, संशय जो है, वो प्रभु के पास प्रकट कर दिया। गीता में जब उनको उचित या अनुचित इस प्रकार का ये हो गया, जब तर्क की सीमा खत्म हो गई, तब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, उसने ये कर लिया, स्वीकृति दे दी कि मेरी धर्म और अधर्म के बारे में, न्याय और अन्याय के बारे में जो मेरी मूढ़ मति है वो मूढ़ हो गई है, और इसलिए मैं अभी आगे सोच नहीं पा रहा हूँ। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तो मुझे शरणागत को उपदेश दे दूँ जिससे मेरा परम कल्याण हो जाए। और फिर गीता जी प्रकट हो जाती है, वहाँ पर प्रभु के श्रीमुख से गीता जी प्रकट हो जाती है। ये मंथन से हुआ है, कुरुक्षेत्र मंथन में हुआ है। और विभीषण का संशय जो था वो भी उसके पास में प्रकट करने के बाद में प्रभु उसको विभीषण गीता सुनाते हैं। दोनों इसमें फ़र्क ये है कि रामायण में जो राम और रावण का युद्ध है उसमें प्रभु स्वयं युद्ध करते हैं, और यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रभु स्वयं युद्ध नहीं करते, बोलते कि मैं शस्त्र नहीं हाथ में लूँगा, हाथ में शस्त्र नहीं लूँगा, लेकिन अपने सखा अर्जुन के द्वारा ये सब कुछ करवा देते हैं। हालांकि दोनों जगह में दोनों खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। ये अंतर्दृष्टि बाद में उसकी खोल देते हैं दोनों की, कि सब कुछ कर रहे हैं वो खुद ही है। हालांकि हाथ में शस्त्र नहीं उठाया तो भी संचालन तो उनके द्वारा ही होने वाला है, प्रभु के द्वारा ही होने वाला है। और इसीलिए युद्ध के पहले ही, युद्ध शुरू होने के पहले ही, जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, सभी लोगों ने एक मुख से स्वीकृति दी थी कि पांडवों को कोई मार नहीं सकता उनका, क्योंकि वो भगवान के द्वारा सुरक्षित है, भगवान के द्वारा सुरक्षित है। ये तीनों ने मान्य किया था और दुर्योधन को बार बार समझाया था। हालांकि पितामह ने कहा था कि पांडवों को कोई नहीं हाथ लगा सकता, या क्योंकि वो श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। यही बात द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाई, और यही बात कर्ण ने भी स्वीकृति दी, किसके पास? स्वयं कृष्ण के पास ही दी थी। जब कृष्ण ने उसको अपने जन्म का रहस्य बताया, एकांत में जाकर के बताया था, तब उसने ये बात कही थी कि ये जो युद्ध है, जब वो कृष्ण ने उसको कहा था, बड़ी अच्छी मतलब एक भावनिक दृश्य है वहाँ का, जब उसने कहा था कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुम तो ज्येष्ठ पांडव हो, अगर तुम यहाँ पर आ जाओगे तो ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे, सभी के सभी, और तुम ही इस भूमि का निष्कंटक राज्य करोगे, क्योंकि ज्येष्ठ पांडव हो, तुम ही सम्राट हो जाओगे, तुम ही सब कुछ करोगे। लेकिन वो बोलता है कि मैंने जो दुर्योधन के साथ दोस्ती की है, और वो भी मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, तो ये अब नहीं हो पाएगा। अब तुम इस मुहूर्त में आकर के मुझे समझा रहे हो कि मैं अभी ज्येष्ठ पांडव हूँ और मैं पक्ष बदल दूंगा, ये मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने मेरे भरोसे पर ये युद्ध शुरू किया है, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर कहते हैं कि तुम पांडवों के पास रहोगे तो पांडव भी तुम्हारा आदर करेंगे, सभी को ये कहा। अलग अलग प्रकार से उसको प्रलोभन दिखाने की कोशिश की भगवान कृष्ण ने, लेकिन वो अपने मत से इधर टस मस नहीं हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन के पक्ष में ही करूँगा। फिर उन्होंने कर्ण ने ये कहा था कि मैं जानता हूँ
कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है, और इस जो यहाँ पर यज्ञ माने जो होने वाला है, युद्ध रूपी जो यज्ञ होने वाले हैं, उसके भोक्ता तुम हो। उसके भोक्ता तुम हो, तुम्हारे द्वारा ही ये सब कुछ संचालित होने वाला है। ये पांडव तो सभी तुम लोगों तुम्हारे प्यादे हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रमुख प्यादा है, और उसको देख कर के ही तुम ये सब कुछ विनाश करने वाले हो। और हम लोगों का तो पराजय जो है वो निश्चित है, हम लोग तो हारने वाले ये निश्चित है। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य लगा, विस्मित हो गए, बोले तुम कैसे जानते हो कि तुम युद्ध के पहले ही बोल रहे हैं कि तुम लोग हारने वाले हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मुझे भी जो संकेत होते हैं ना कि किस प्रकार के संकेत जो है, उस संकेतों से मुझे भी पता चल रहा है। और तुम स्वयं जिस पक्ष में हो वहाँ कभी हार हो ही नहीं सकती। वो तो सभी पांडव लोग तो तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं। मैं और इंद्रादि इतने भी देवता अगर वहाँ पर आ जाए, भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ये सब कुछ सुरक्षित है। ये स्वीकृति दी है, किसने? कर्ण ने स्वीकृति दी है कृष्ण के पास में। तो पांडवों के ये भगवान जो है, तो उन्होंने अपने इस अपना ये जो प्रकट किया है, मंथन के द्वारा जो ये प्रकट हुआ है वहाँ पर, अर्जुन के द्वारा वहाँ पर प्रश्न पूछने पर ये प्रकट जो हुआ है, तो ये सब गीता जो अमृत है ये हम लोगों को मिला है। विभीषण को उपदेश किया, वो भी हम लोगों को मिला है। अब मंदराचल की जो बात चल रही थी, वहाँ पर हमने कहा कि वो अचल है, पर्वत है, उसको तो खड़ा कर दिया, और मंदराचल अचल है लेकिन उसको तो घूम रहा है ना, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो वैसे ही कहा है कि ये एक जैसे साधक के जीवन में जो सिद्धांत रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, अचल, उसमें कोई अलग होना, उसमें कोई टच इधर से उधर होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए जो परिस्थिति हो या माहौल हो, पर उसके लिए जो ज़रूरी है, साधन ज़रूरी है, वो तो उसके साथ साथ घूमने चाहिए, उसके साथ साथ घूमने चाहिए। अगर पर्वत अगर एक जगह स्थिर रहे तो मथेगा कौन? मथानी का काम है, तो मथानी एक जगह खड़ी रहेगी, लेकिन उसको घूमना पड़ेगा, तब जा कर के उस मंथन से मक्खन निकलता है। तो वैसे ही ये मंदराचल जो है ये सिद्धांत के रूप में है, और इस सिद्धांतों को अगर पुष्ट करना है तो ये जो जितने भी साधन है वो उसके साथ साथ घूमते रहेंगे, तब जा कर के मंथन हो पाएगा। अब मैंने यानी कि वो अपने जगह में अचल भी है और घूम भी रहा है। हमारे सब कुछ जो बात रहती है वो सिद्धांतों को पकड़ के रहती है। सिद्धांत और सूत्र जो है वो एक रहते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं रहती। जैसे कि हम लोग गणित विषय है ना, गणित विषय में कहते हैं कि माना संख्या बोलते हैं ना, लेट ऐसा करके कहते हैं। तो ये माना संख्या है भगवान, अगर ये मान लिया गया तो बाकी सब कुछ सुलझ गया, इसमें बाकी सब कुछ सुलझ गया। तो यहाँ पर भी मंदराचल की उपमा जो दी गई है वो है कि सूत्र है, ये सूत्र माना संख्या यानी भगवान है वहाँ पर। अच्छा, मंथन करने लगे थे तब देखा गया कि उसका भी तो अपना एक वजन है, उस पर्वत का भी एक वजन है, वो धंसने लगा नीचे, समुद्र में धंसने लगा। अब उसको अगर मानो फिर से अगर वो ये ठीक करने तो फिर नीचे चला जाएगा, समुद्र के तल में चला जाएगा। इसीलिए प्रभु फिर वहाँ पर कूर्मा अवतार ग्रहण करते हैं, कच्छप का अवतार धारण। कहा जाता है कि कूर्मा अवतार में मैंने कि कच्छप की जो पीठ रहती है वो बड़ी कठिन रहती है, यानी जिसके ऊपर में मैंने किसी का भी प्रहार भी हो जाए तो भी टूटती नहीं है वो। तो इसलिए प्रभु ने विराट कच्छप रूप कूर्मा अवतार में धारण किया और मंदराचल के नीचे चले गए और मंदराचल को अपने पीठ के द्वारा ऊपर उठा करके ये कर दिया। यानी आधार क्या है? स्वयं प्रभु है। मथने वाले कौन है? दैत्य और देव है। और इस तरफ में मंदराचल को मथानी बनाया है और वासुकी को उसको ये किया हुआ है, रस्सी जैसा बनाया है। तो ये मंथन जो चल रहा है, जैसे विभीषण ने कहा संदेह प्रकट किया लेकिन आधार बनाया प्रभु को, अर्जुन ने भी आधार बनाया प्रभु को। तो वैसे ही अगर मंथन से अगर हम लोगों को कुछ पाना है तो प्रभु को आधार बनाना चाहिए कभी भी। अगर अन्न आश्रय हो गया, अगर किसी भी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा भी हट गए, अहंकार के वशवर्ती होकर के अभिमान भी आ गया मन में, तो फिर वो बात नहीं बनेगी कि जिससे हम लोग उसका हमारा अमृत प्रकट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे
प्रभु सुग्रीव से मिले, वहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर मिले थे। तो जब सुग्रीव ने अपनी व्यथा वहाँ पर उनको कही थी कि इस प्रकार से मेरा राज्य हरण कर लिया है बाली ने, और अधर्म से मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है, अपने पास रखा है, ये सब कुछ बोलता है। तब बोलने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि एक अगर क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है उसको मदद करना, इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा मैं तो फिर मेरी लड़ने की ज़रूरत नहीं, बोले तुमको तो लड़ना पड़ेगा। बोले कि फिर उसके मन में क्या एक विकलता या उसके मन में एक प्रकार का भाई के प्रति एक ये प्रकट हो गया कि जिसके कारण माया कहिए मोह कहिए, उसने कहा कि वो तो मेरा भाई तो है, इसमें तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उसके साथ युद्ध करूँ ना करूँ। अब प्रभु कहते हैं कि मैंने जो कहा वो तो मैं करूँगा ही। अब वो ये सांकेतिक भाषा है, तो इसलिए सुग्रीव समझ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को ये नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर लड़ने के लिए। जा कर के फिर बाली को पुकारता है, दोनों आकर के वो लड़ने लगते हैं, और बाली से पूरा एकेबारे पीट पीट करके वो फिर वापस भाग के आता है प्रभु के पास। बोलते आपने कहा थे एक ही बाण में मारेंगे। तब यहाँ पर प्रभु व्यंग करते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि क्या करूँ, दोनों दिखने में समान थे इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन उसमें व्यंग ये था कि तुम खुद तुम में और तुम्हारे भाई में अभी भी भेद नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको अभी भी मित्र या भाई समझ रहे हो, तुम एक दूसरे के भीतर में भेद नहीं कर पाए हो, तो मैं परमात्मा हो करके अभेददर्शी होकर के उसमें कैसे भेद करूं? तुम जब भेद करोगे तभी तो मैं उसके हाथ उठाऊंगा। ये व्यंग था उसमें। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उसके बाद में प्रसंग है कि फिर सुग्रीव जा करके उसको ललकारता है, और वो कहता है वो कि नहीं, अभी आप कृपालु है, अब आपने मुझे समझा दिया, अब मैं उसको, वो मेरा काल है, अब मेरा भाई नहीं है, वो मेरा अभी काल है, अब मैं उसका वध करूँगा। अब जब उसने शत्रु को शत्रु रूप से ग्रहण कर लिया, तब जा कर के प्रभु ने उसका वध किया। तो ये है कि मन में अगर एक बार, क्योंकि ये व्यथा जो थी मन की जो थी, शरण कौन आया था? सुग्रीव प्रभु के शरण में आया था, और वो उसने मदद मांगी थी। अब जब प्रभु मदद करने के लिए तैयार हो गए और प्रभु ने सब कुछ देने के लिए, तो प्रभु की अपेक्षा ये थी कि उनके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहें, उनकी वो जैसा कहे वैसे ही वो उसका आचरण हो। लेकिन यहाँ पर जब थोड़ी सी भी मोह ममता ने उसके मन में थोड़ा सा ये जो घर कर लिया और कहा कि नहीं वो तो मेरा भाई है, तब प्रभु की ही लीला है वो, तो इसीलिए वो पिटवा गए वहाँ पर पहले बार। और फिर कहा व्यंग से वो उसको कहा कि तुम खुद भेद नहीं प्रकट कर पा रहे हो उसमें, अपने वो भाई में और उसमें मोह के कारण, तो मैं परमात्मा अभेददर्शी होकर के मैं कैसे दोनों में ये करूं? तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हम लोग अगर इसको ही माने, इस चीज़ को ही, कि अन्य आश्रय न लेकर के सभी प्रकार के आश्रयों को काट करके अगर प्रभु को ही आश्रय बनाया जाए और वो जैसा कहते हैं वैसे ही अगर किया जाए, तो फिर कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। जो हरि गुरु चरणाश्रित है उसका कभी अमंगल नहीं होता। और फिर उसमें जैसे गीता में भी है, युद्ध में भी है, करिष्ये वचनम तब कहा, स्मृति जागृत हो गई। कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की हम लोगों के ऊपर। गजेंद्र के इसमें भी वो स्मृति प्राप्त हो गई उसको, क्या उस योनि में भी, हाथी की योनि में भी उसको ये स्मृति प्राप्त हो गई कि प्रभु का वो एक उपासक था और उसको पुकारना चाहिए, ये स्मृति उसको वहाँ पर मिल गई। और उस स्मृति के कारण ने उसने प्रभु की स्तुति की है ना। ये अंतिम क्षण में, विकल क्षण में, जिस प्रकार हम लोग ऐसे संकट के क्षण में जब अगर प्रभु की स्मृति हमारे मन में जागरूक हो जाती है और प्रभु को पुकारते हैं, तो कितनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर उसकी है। वैसे तो देखा जाए प्रभु निरपेक्ष हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर अपने जीवन का ब्यौरा देखें तो फिर अगर समझ में आ जाएगा कि तो हम लोगों के ऊपर जो कृपा बरस रही है उसके हम योग्य कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। ये स्मृति जो जागरूक हो गई, उसकी अंतिम क्षण में जो स्मृति जागरूक हो गई, जिसके कारण में उसने प्रभु को पुकारा और उसका मोचन हो गया,
उस योनि से मोचन हो गया। तो ये है कि हमारे सामने कि प्रतिकूल अवस्था में भी अगर हम लोगों की कि वो स्मृति जागृत होनी चाहिए। वहाँ पर भी अर्जुन की स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतम्। और फिर उसने क्या किया, ये उसको प्रभु को ये कह दिया कि करिष्ये वचनम तव, अब मैं तेरी बात मानूंगा, तुझसे कभी अभी ये तुम जो कहोगे करूँगा। तो इसके बाद में जो पूरा युद्ध होता है हम देखते हैं, कभी भी प्रभु की बात उन्होंने कभी नहीं टाली, अर्जुन ने बात नहीं डाली। अर्जुन युद्ध करता रहा, जैसे जैसे प्रभु कहते गए वैसे। अगर अपनी बुद्धि से करता तो ये कभी युद्ध जीत नहीं पाता। ना कभी भीष्म का वध होता, ना द्रोण का वध होता, ना कर्ण का वध होता, ना ये युद्ध उसके युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई भी तुमको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने ही काल का काल मैं हूँ, महाकाल के रूप में इन लोगों को मैंने मार दिया है। ये अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि प्रभु ने उनको दिखा दी, विश्वरूप दिखा करके कि ये सभी लोग जो जिससे तुम लड़ना चाहते हो वो मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में मर चुके हैं, बस तुम बाण चलाओ। विभीषण को भी कहा, प्रभु ने वहीं पर कहा कि मेरा और रावण का जो वैर है वो केवल व्यक्ति का नहीं है, वो दुराचार को नष्ट करने के लिए है। तो उसके लिए जो ज़रूरी है मैं वो सब कुछ करूँगा। तो ये अंतर्दृष्टि उसको दे दी कि तुम घबराओ मत कि मेरी जय होगी या पराजय होगी, इसके बारे में घबराओ मत। और यहाँ पर प्रभु इसको ये प्रभु के वचन के अनुसार ये सब कुछ कर, माम अनुस्मर युद्ध कहते हैं कि मेरा अनुस्मरण करो और फिर युद्ध करो। ये जीवन भी एक ऐसा हम लोगों का संग्राम है। इस संग्राम में हम लोग मंथन करते हैं, विचार, संदेह, संशय प्रकट होता है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका आधार जो रहती है, उसकी जो नींव रहती है वो प्रभु रहनी चाहिए, भगवान रहनी चाहिए, तब जाकर के उससे अमृत निकलेगा। लेकिन एक बात ये भी समझनी चाहिए, समुद्र मंथन में पहले क्या प्रकट हुआ? हलाहल, जिसको कालकूट कहते हैं, हलाहल प्रकट हो गया। तो पहले कोई भी चीज़ का मंथन अगर होता है तो पहले ये प्रकट होता है, जहर प्रकट हुआ है। उस जहर से तो त्रिलोक जलने लगे और फिर जाकर के प्रभु महादेव ने उसको ग्रहण किया, तब नीलकंठ हो गए। लेकिन ये जो पहले जहर प्रकट हो गया, मतलब कि क्या है, हमारे भी साधक जीवन में जो पहली अवस्था रहती है, प्राथमिक अवस्था जो रहती है, और जो हम लोग साधना करने का प्रयास करते हैं, नाम आश्रय लेकर के, रूप आश्रय लेकर के, लीला आश्रय लेकर के, धाम आश्रय लेकर के, तो उसमें क्या होता है, ये जो मंथन चलता रहता है मन के भीतर में, तो उसमें प्रकट पहले क्या होता है? जहर। और वो जहर क्या है? ये सभी प्रकार के गंदे विचार, या कह सकते हैं कि हमारे मन में आने वाले पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार है, उसके कारण में आने वाले हमारे भीतर में जो भी विचार है, जो साधना के लिए बाधक है, वो सभी प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं, फिर भी मेरे मन में एक ऐसे विचार आ गए, क्योंकि वो जहर प्रकट हो रहा है भीतर में। जैसे ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जो सरोवर का जल रहता है, ऊपर से पियो तो स्वच्छ रहता है, लेकिन उसको अगर नीचे से अगर ये कर दो तो उसमें से मिट्टी और ये निकल करके घोला जल बोलते हैं, जैसे बोलते हैं घुला हुआ जल, मिट्टी का जल आ जाता है। ऊपर से पियो तो स्वच्छ जल है। तो वैसे ही हम लोग मंथन के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो तो जल और मिट्टी नीचे की वो सब एक साथ हो रहा है। उसके द्वारा में संस्कार के कारण में हमारे ये सब विचार जो है, जो प्रतिकूल विचार है, वो सभी प्रकट हो रहे हैं, और वही जहर है हम लोगों के लिए। हालांकि जहर उसको पचाना है तो पड़ता ही है हम लोगों को, और वो जहर का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि सभी वहाँ पर उन लोगों ने किया। तो ये जहर प्रकट होता है, और इसका धैर्यपूर्वक प्रत्येक साधक को इसको धैर्यपूर्वक पचाना पड़ता है। हालांकि इसमें एक ही उपाय है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे हलाहल प्रकट हो गया और प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया, वैसे ही प्रभु चरणाश्रित या हरि चरणाश्रित या गुरु चरणाश्रित अगर हम लोग रहें तो हलाहल भी हम लोग उसको, या कालकूट जो है वो भी हम लोग पचा सकते हैं उनकी कृपा के द्वारा। और फिर अंत में क्या प्रकट हो गया? अमृत प्रकट हो गया। पहले जहर और बाद में एकदम अंत में अमृत प्रकट हो गया। तो
जैसे गीता में भी कहा है कि ये सभी साधना जो रहती है उसको पहले लगता है कि ये विषवत है, विष जैसी है, लेकिन परिणाम में अमृतमिव, अमृत जैसी है। तो ये मंथन का जो पहला भाग है वो हम लोगों को पचा करके फिर आगे चल करके प्रभु कृपा से हम लोगों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये एक सिंबॉलिक हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। और इस मंथन के बाद में जो अमृत प्रकट हो गया तो बाकी की कहानी हम लोग जानते हैं कि उसको दैत्य लोगों को और दानव देव लोगों को बांटने के लिए स्वयं प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके उन लोगों को पिलाया। और ये लेकिन उसमें राहु केतु कैसे घुस गए? राहु केतु भी अपने इसमें उनको जो समझ में आ गया कि इसमें अमृत बट रहे, वो देख रहे थे, उन्होंने उनको समझ में आ गया कि ये अमृत बट रहे हैं और ये मोहिनी कौन है। एक तरह से कहिएगा कि प्रभु की कृपा से ही उनको ये समझ में आ गया है कि मोहिनी कौन है। साक्षात महादेव जिस मोहिनी को समझ नहीं पाए उसको राहु समझ पाया, ये एक थोड़ी मोड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन वो उन्होंने समझ लिया और फिर वो उस लाइन में बैठ गए। लेकिन फिर में सूर्य और चंद्र ने उनको जब समझा दिया कि ये राहु के तो दैत्य के पक्ष के लोग हैं, तो उनका सुदर्शन चक्र से काट दिया। इसलिए राहु ग्रह बना दिया, ब्रह्मा जी ने राहु को ग्रह बना दिया। राहु तो एक छाया ग्रह कहा जाता है, जिसका मस्तक खाने से अमर हो गया, धड़ हो गया उसका, और केतु धड़ कहा जाता है और राहु सिर कहा जाता है। इसलिए दोनों एक जो कुंडली है उसमें एक दूसरे के सामने रहते हैं ये राहु और केतु। तो यहाँ पर समुद्र से मंथन करके, ये जो क्षीर समुद्र से मंथन करके यहाँ पर जो अमृत प्रकट हो गया, और अमृत प्रकट होने के बाद में कहा है कि फिर से देवासुर संग्राम का यहाँ पर वर्णन आता है। दोनों ने, क्योंकि दैत्यराज जो बलि है वो उनको कहा, देखा गया कि दैत्य लोगों ने देखा कि हम लोगों को धोखा मिला है इस प्रकार से, तो दोनों में कई दिन तक ये संग्राम हो गया है। और फिर बाद में देवताओं ने उन लोगों को परास्त किया, और फिर उसके बाद में त्रयोदश अध्याय में यहाँ पर बाकी के आने वाले 7 मनवंतरों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इस मनवंतर में आती है कथा अपनी वामन अवतार की आती है, वामन अवतार की कथा आती है। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि स्वयं प्रभु ने वामन अवतार यानी कि धारण करके बस 3 पग ही पृथ्वी क्यों मांगी, उसका प्रश्न है इसमें। तो इसमें मेरा बड़ा कौतूहल है, इसलिए आप उसको, इस कहानी को बता दीजिए। ये लीला कथा का वर्णन चल रहा है इसमें, या 8वें स्कंद में। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज उसका ही वर्णन करते हैं कि जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उसके संपत्ति जब छीन ली थी, तब ये भृगुवंशीय जो सभी आचार्य थे, शुक्राचार्य वगैरह, उन्होंने संजीवनी विद्या से उन लोगों को ये किया था, जीवित कर दिया था। और इनके ही बल से बलवान होकर के राजा बलि भी बहुत बड़े बलशाली हो गए, और उन्होंने देवलोक पर आक्रमण करके फिर देवलोक को जीत लिया था, और इंद्र को उन्होंने निष्कासित वहाँ से कर दिया था। अब इसके बाद में फिर जैसे देव माता अदिति है, उसका वर्णन आता है। वो क्योंकि देवताओं की माता है, इसलिए उसको बड़ा ये आता है कि मेरे ही सभी संतानों को इस प्रकार से देवलोक उनका छीन लिया गया है। तो उसके लिए उपाय के लिए वो जब बृहस्पति जी को पूछते हैं, तब प्रभु की आराधना करके प्रभु ही स्वयं प्रकट हो जाए, तो अदिति के गर्भ से ही वामन अवतार प्रकट होता है। ये यहाँ पर उसकी कहानी आती है कि कश्यप जी जो है वो अपने पत्नी अदिति को इसका उपदेश देते हैं, पयोव्रत बोल करके एक व्रत है, उसका उपदेश देते हैं, जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं वामन के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और उनका वर्णन यहाँ पर किया है कि ब्रह्मा जी की शक्ति और जो भगवान की शक्ति, और उन्होंने जो स्तुति की है कि उसमें कहा है कि उनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीताम्बर उनके इसमें है, सभी उसका वर्णन किया है। और
वो ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। उस समय राजा जो दैत्यराज थे बलि, वो लेकिन दैत्यराज बलि है बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो वो ये करने लगे, यज्ञ करने लगे थे। और इस यज्ञ में उन्होंने जो जो जिस चीज़ को मांग रहा था उसको सभी को उन्होंने देना ये किया था, क्योंकि यज्ञ का नियम रहता है कि यज्ञ समापन होने के बाद में दक्षिणा या जो भी कुछ दिया जाता है वो जो मांगे उसको सब कुछ दिया। तो उन्होंने जो भी उनके पास पर मांगा वो सब हो गया। और फिर वहाँ पर वामन अवतार, वामन भगवान ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर जाते हैं। और कहा है यहाँ पर परीक्षित, वामन भगवान का तेज कैसा था, बोले कि 1000 सूर्य एक साथ अगर प्रकट हो जाए तो वैसा तेज उनका था। और उस उनके आगमन से सबके सब जो है वो निस्तेज हो गए। और फिर वहाँ पर प्रवेश करके जब देखा तब उनको एक उत्तम आसन बलि ने दे दिया और वहाँ पर उनकी बड़े भक्ति से उनकी पूजा की। और फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, क्या आपको चाहिए। अब ये स्वयं प्रभु हरि ही वामन रूप में आए थे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, तो मुझे केवल 3 पग ज़मीन चाहिए और 3 पग ज़मीन देने से मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रसंग है इसमें कहा है कि बलि हंसता है, उसके मन में थोड़ा सा अभिमान अहंकार हो जाता है कि मैं एक इस त्रिलोकी का राजा हूँ और मेरे पास यहाँ आकर के ये 3 पग ज़मीन मांग रहा है। इसलिए कहता है कि तुम्हारी बातें जो है वो सब एक बुज़ुर्ग आदमी की तरह है, लेकिन तुम्हारा आचरण जो है, बुद्धि जो है वो बच्चों जैसी है, ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम 3 पग भूमि क्या है, एक द्वीप मांग लो और जो भी कुछ संपत्ति मांगना है वो सब कुछ मांग लो, लेकिन तुम केवल एक 3 पग ये मांग रहे हो। तो बोले कि बस मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जो भी ज़रूरत है और जिससे मेरा निर्वाह हो सके वही मुझे चाहिए। तो 3 पग भूमि के लिए तैयार हो गए। और फिर जब देखा तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने देखा कि ये विष्णु स्वयं हरि इस रूप में आए हैं। तो उन्होंने सावधान कर दिया उसको कि बोलो भाई देखो, ये स्वयं हरि तुम्हारे इसमें आए हुए हैं और तुम्हारा पूरा सब कुछ छीनने के लिए यहाँ पर आए। 3 पग ज़मीन मतलब तुम मत सोचो कि इस प्रकार से कोई ये साधारण चीज़ है, क्योंकि वो स्वयं विश्व ब्रह्मांड के मालिक तुम्हारे पास मांग रहे हैं। तब यहाँ पर लेकिन उसका व्रत था, राजा था, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं अपने वचन से नहीं टलूँगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, जो उसने मांगा है वो मुझे देना है। बार बार रोकने पर भी जब उन्होंने ये नहीं किया तब उन्होंने उसको श्राप दिया था कि बस तुम श्रीहीन हो जाओगे। शुक्राचार्य ने श्राप दिया था। बोले वो भी मुझे मंजूर है कि अगर मेरा व्रत, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कितनी मतलब थोड़ा शरीर ये है, लेकिन इसके बाद में भी भक्ति का प्रकाश हम लोग देखते हैं। और फिर संकल्प लेकर के जब देते हैं तो वो जैसे प्रसंग है कि उसमें 3 पग से, एक पग से तो पूरी सभी नीचे के तल अतल सुतल वितल सब कुछ व्याप्त कर लेते हैं। वो पृथ्वी और अंतरिक्ष से ऊपर जितने लोग हैं दूसरे पग से नाप लेते हैं। और फिर तीसरा पग क्या करेंगे, तो उन्होंने बांध लिया राजा बलि को और कहा कि अब बताओ तुम्हारा संकल्प अभी अधूरा हो गया, क्योंकि अभी तक तो 2 ही पग हो गए, अब तीसरा पग क्या करें। बलि का बांध न जाने के बाद में, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी स्तुति है बलि ने की है और कहा है कि आप तीसरा पग जो है, क्योंकि कोई और जगह नहीं है, बची नहीं है, इसलिए मेरे सिर पर आप रख दीजिएगा। और प्रभु वहाँ पर तीसरा पग उसका जो है उसके सिर पर रख देते हैं। कितनी बड़ी कृपा है बलि के ऊपर, एक दैत्यराज होकर के भी कितनी बड़ी कृपा है कि उसने सिर पर पग रख दिया, यानी कि पैर रख दिए प्रभु ने स्वयं अपने। अब श्रीहीन होकर के भी श्री पूर्ण हो गया वो, है ना, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि स्वयं प्रभु के श्री चरण उसके माथे पर अंकित हो गए, उसको उसके ऊपर हो गए। इसीलिए वो कहता है कि अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण भी
इसको प्राप्त नहीं कर पाते जो मैंने आज प्राप्त कर लिया है। आपने मुझे वो चीज़ दी है जो कभी मैंने कितना भी तपस्या करके भी नहीं मिल सकती है। जैसे कालिया नाग को मिली थी। कालिया नाग के ऊपर में प्रभु ने नृत्य किया था, उसके फनों के ऊपर में नृत्य किया था। कितना भाग्यशाली है कि जिसके श्री चरण, प्रभु के श्री चरण जो ध्यान में भी नहीं आते, ऐसे श्री चरण कालिया नाग ने अपने फन पर ले लिए और उसके सिर पर धारण कर लिए। वैसे ही बलि का भी सौभाग्य कितना है कि उसके प्रभु के श्री चरण स्वयं उसके इसमें है। इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये कहने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं अभी, यद्यपि मैं मेरे गुरु के द्वारा जो श्राप मुझे मिला है उससे मैं श्रीहीन हो गया हूँ, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके चरण मेरे सिर पर है। इसलिए वो ये श्राप भी मेरे लिए वरदान है। और वहाँ पर प्रहलाद जी प्रकट होते हैं, उनके प्रपितामह जो है, और कहते हैं कि प्रभु को ये कहते हैं कि आपने ही बलि को ये इंद्रपद दिया था और आज आपने ही उसको छीन लिया है। कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, आपका देना जैसा सुंदर है वैसा लेना भी सुंदर है। ये कहा है, बहुत प्रहलाद जी की जो स्तुति है उसमें कहा है कि आपका देना जैसा सुंदर है वैसा लेना भी सुंदर है। और मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, क्योंकि आपने इसको राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया गया और आपने अपनी कृपा उसके ऊपर बरसाई। सभी आश्रयों को उन्होंने काट दिया। बलि के आश्रय जितने थे, दैत्यराज था, सम्राट था, वैभव था, सब कुछ था, इंद्रलोक भी जीत लिया था, देवलोक भी जीत लिया था, लेकिन आपकी कितनी, प्रहलाद जी का कहना है कि आपकी भारी कृपा है इसके ऊपर कि आपने कृपा बरसाई उसके ऊपर में और उसको राज्य लक्ष्मी छीन ली उसको। केवल आप ही उसके अवलंबन बन गए। अभी कितनी बड़ी कृपा कर दी। और ये कहते हैं कि वास्तविक आपके स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है, इसलिए इस लक्ष्मी को ही आपको ने छीन करके जो ये की है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद जी उनके सामने में अंजलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्योंकि है ही परम भक्त हैं। तो भगवान ने भी अभी ये भगवान ने जो उत्तर दिया है वो भी बड़ा मार्मिक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम यन्मदः पुरुष स्तब्धो लोकम माम चा अवमन्यते। कहा है कि ब्रह्मा जी को कहते हैं, और यहाँ जहाँ उपस्थित जितने लोग थे उनको भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। अभी भगवत वाक्य है, सुन लीजिएगा। क्योंकि जब मनुष्य धन के द्वारा उन्मत्त होता है तब मेरा और मेरे जनों का तिरस्कार करने लगता है। क्योंकि मेरे जन मतलब जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितना है उसको उपेक्षा करता है, उसके प्रति उसका दुराचार बढ़ जाता है या अत्याचार बढ़े, क्योंकि है प्रभु से विमुख हो गया तो बाकी विषय सब उसमें आने ही है, जागतिक भोग वासना उसमें आनी है। तो इसीलिए कहा है कि जब मनुष्य धन के कारण मतवाला हो जाता है तब ये सब प्रकार की उपेक्षा करता है, अपमान करता रहता है, अपने कर्मों के कारण उसकी भटकन चालू रहती है। और यहाँ इस मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर के यदि अगर घमंड न करे इस प्रकार के, तो समझना चाहिए मेरी बड़ी कृपा उसके ऊपर है। और इसी के कारण है कि बलि और ये जो बलि जो है वो मेरा परम भक्त है। तो केवल दैत्य लोग नहीं, पूरे त्रिलोक को उसने विजय प्राप्त की है। पराजित होकर के भी उसने इस त्रिलोक पर विजय प्राप्त की है। यद्यपि इसका धन मैंने छीन लिया है, राज्य पद से अलग किया है, गुरुदेव ने उसको डांटा फटकारा, श्राप दिया है, परंतु इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने छल भरी बातें कही, मन में छल रख करके धर्म का उपदेश दिया, लेकिन इस सत्यवादी ने धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने इसे वो स्थान दिया है जो देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। और मनवंतर में, असावरणी मनवंतर में मेरा ये परम भक्त इंद्र हो जाएगा। और अभी वो सुतल लोक में वो वास करेगा और वहाँ रहने वाले लोग भी मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते रहेंगे। और जब तक, क्योंकि वो अभी ये प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं वहाँ पर, मेरी कृपा वहाँ पर बरसती रहेगी, तब तक कोई भी आदमी तुम्हारे ऊपर
वहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाएगा या तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा है कि मैं सभी प्रकार के तुम्हारे विघ्नों की मैं रक्षा करूँगा और तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास देखोगे, कि जिसके कारण उसका तुम्हारा जो आसुरी भाव जो भी कुछ इस संग दोष से जो भी आया हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक परमाणु जो रहते हैं, संग दोष से एक परमाणु उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण में मनुष्य बलात् अपने मन में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस प्रकार का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ये संग दोष का प्रभाव रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि दैत्य कुल में हो, दैत्यों के साथ रहते हो, तो उस संसर्ग से तुम्हारे मन में जो आसुरी भाव अगर आया होगा वो भी मिट जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके बलि का बंधन से होकर के सूतल लोक को वो चले जाते हैं। और इसके बाद ही एक मत्स्यावतार के वर्णन की बात आती है, वो तो हम बाद में इसको देखेंगे। 6-10 हो गए। यहाँ पर शुकदेव जी जो प्रहलाद जी ने जो स्तुति की है उसमें ये कहा है कि ये कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने अपनी योग माया से खेल खेल में त्रिभुवन की रचना की है। आप समदर्शी है, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है, क्योंकि आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है। कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। इसीलिए उपासकों के प्रति कभी कभी आपकी पक्षपात या निर्दयता या कभी कभी कठोर व्यवहार कभी ये होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये प्रेम है, इसलिए अपने जनों से ही कठोरता से डंडा मारा जाता है, उसको दुलार किया जाता है, बाहर के लोगों से नहीं किया जाता। कभी माँ पे अपने बच्चे को दुलारती है या डंडा मारती है तो अपने बच्चे को ही देती है, बाहर के लोगों को तो नहीं, कुछ नहीं करती, क्योंकि वो अपना है, प्रेम है उसके प्रति। वैसे ही ये प्रभु का जिसके ऊपर प्रेम हो जाता है तो ये सब कुछ उपासकों को प्रतिकूल अवस्था तो वो खुद ही देते हैं। और कौन देगा? वो खुद ही डालता है। लेकिन उनका अगर विधान है कि इसमें से बच जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको कोई फिर से प्रतिकूल अवस्था में डाले। अगर उनका विधान है कि नहीं, उसको उस अवस्था में ही रहना है, तो दुनिया की कोई संपत्ति या कोई लोग भी उसको बचा नहीं सकते, मतलब उसमें से ये नहीं कर सकते। एकमात्र हमारा सहारा है हरि गुरु चरण आश्रित होना, यही एक इसका सहारा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।